और बड़ी खबर धनबाद से बता दें कि अवैध लॉटरी के खिलाफ अब बंगाल पुलिस रेस हो चुकी है। टीवी 45 ने अवैध लॉटरी के खिलाफ प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद हड़कंप मच गया था। बंगाल पुलिस ने मामले को लेकर संज्ञान लिया। निरसा और कुमार धुब्बी के 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। बंगाल पुलिस अवैध लॉटरी को लेकर झरिया में भी छापेमारी कर सकती है। अवैध लॉटरी का झरिया और निरसा से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कुल्टी पुलिस और मेहजाम पुलिस की संयुक्त छापेमारी हुई है। प्रिंटर, लैपटॉप सहित अन्य सामग्री भी जब्त किए गए हैं। कुल 7 लोगों को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अवैध लॉटरी के खिलाफ अब बंगाल पुलिस रेस नजर आ रही है। अवैध लॉटरी को लेकर बंगाल पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। झरिया में भी अवैध लॉटरी को लेकर छापेमारी हो सकती है। प्रिंटर, लैपटॉप सहित अन्य सामग्री भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि अवैध लॉटरी के खिलाफ बंगाल पुलिस रेस नजर आ रही है। टीवी 45 ने अवैध लॉटरी के खिलाफ खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। बंगाल पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। निरसा और कुमार धुब्बी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल पुलिस अब झरिया में भी छापेमारी कर सकती है। वहीं प्रिंटर, लैपटॉप सहित अन्य सामग्री भी जब्त किए गए हैं। तो अवैध लॉटरी का झरिया से तार जुड़ा हो सकता है। कुल्टी पुलिस और मेहजाम पुलिस की संयुक्त छापेमारी हुई है। 7 लोगों को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि अवैध लॉटरी के खिलाफ अब बंगाल पुलिस भी रेस नजर आ रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता विकास। अवैध लॉटरी के खिलाफ टीवी 45 ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। बंगाल पुलिस रेस हो गई है और इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए प्रिया, बता दें आपको कि लॉटरी को लेकर के लगातार हम लोगों ने प्रमुखता से खबरें चलाई थी और एक बार नहीं कई बार चलाई थी और बाकायदे गिरोह के मुख्य सरगना के नाम के साथ चलाई थी। खबर चलाने के बाद बंगाल पुलिस मामले को संज्ञान में लिया और बता दें आपको कि कुल्टी पुलिस जो है इस मामले में गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और जांच के उपरांत कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है। कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। प्रिंटर, बता दें आपको पिनअप मशीन बरामद हुए, पेपर बरामद हुए हैं, साथ ही साथ छपाई की गई नकली लॉटरी भी बरामद हुए हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि कुमार डुबी और निरसा से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है बंगाल पुलिस ने और इन तमाम 2 लोगों से जो है कि पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दरमियान कई अहम राज जो है इन लोगों से उगलवाया जा रहा है। और बता दें कि बंगाल पुलिस जो है कनेक्शन खंगाल रही है कि आखिरकार ये छपाई कहां से होती थी और छपाई होने के बाद किन किन होलसेलरों के जरिए जो है कि बाजारों में इसको बेचा जा रहा था, कहां पे बेचा जा रहा था। जबकि हम आपको बता दें इससे पहले भी हम लोगों ने प्रमुखता से खबरें दिखाई थी और कई लोगों का नाम का भी खुलासा किया था। उनके ऊपर भी बंगाल पुलिस जो है शिकंजा कसेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये लॉटरी का जो कनेक्शन है सीधा झरिया से जुड़ रहा है, यानी कि झरिया में जो व्यापार चल रहा है अवैध लॉटरी का, उसका भी जो है कि बंगाल पुलिस जांच करेगी और उसको लेकर के लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार कर ली है पुलिस ने और उन तमाम लोग जो है उनको पूछताछ करेगी, उसे हिरासत मिलेगी। कई लोगों को गिरफ्तार करने की भी तैयारी में है। इससे और बता दें आपको कि देखिए निरसा की अगर हम बात कर ले तो हम लोगों ने पहले भी खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से नाई की दुकान से लेकर के चाय की दुकान तक, फल की दुकान तक, जगह जगह पर छोटे छोटे स्टॉल लगा करके लॉटरी को बेचा जाता था। बाकायदे बोल बोल कर लोगों को बुलाया जाता था। झरिया में इन दिनों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी अब लॉटरी बेचा जा रहा है, लखपति बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे लॉटरी जो है पैर पसारता जा रहा था और जो स्थानीय पुलिस थी जहां वो सारे चुप थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब टीवी 45 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो बंगाल पुलिस इसे गंभीरता से ली और सिंगल डाई लॉटरी को लेकर के कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई शुरू करने के बाद महिजाम थाना और कुल्टी पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद एक बंद होटल में लॉटरी की छपाई चल रही थी, यानी कि छापाखाना खुला हुआ था। वहां पर घेराबंदी करके जामताड़ा में उसके
होटल के छापेमारी की गई और छापेमारी में जो है कि वहां पर कई सामान भी बरामद हुए, छपाई की गई, लॉटरी भी बरामद हुई, छपाई की कंप्यूटर बरामद हुए, लैपटॉप बरामद हुए, इन तमाम चीज जो प्रिंटर है वो बरामद हुए वहां पे। और उन लोगों से जो गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद निरसा के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बता दें कि अवैध लॉटरी के खिलाफ झरिया थाना क्षेत्र में भी जो समीर है, समीर अहमद के नाम पर मामला दर्ज है। इसके बावजूद कह दे आपको कि समीर खुलेआम घूम रहा है, यानी कि बंगाल पुलिस जो है अब झरिया, निरसा और कुमारडूबी के साथ साथ अब झरिया में भी जो है तफ्तीश करेगी और वहां जाकर के अवैध लॉटरी का कनेक्शन को तलाशेगी। कौन लोग हैं जो इसमें शामिल है, इन लोगों के ऊपर किनका आशीर्वाद बरत रहा है जिस वजह से ये लोग बाजार में अवैध लॉटरी का धंधा कर रहे हैं। हालांकि ये लॉटरी के धंधेबाज जो है खुद माला माल हो रहे थे, लेकिन आम लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो आम लोग हैं जिसका डेली कमाने से घर चलता है, वैसे लोग इसमें जद में आकर के अपने आप को पूरा कंगाल कर रहे थे। लेकिन बंगाल पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की है, कह सकते हैं कि अब वैसे लोग जो अवैध लॉटरी का धंधा कर रहे थे और मालामाल हो रहे थे उसकी अब खैर नहीं है। जी प्रिया। विकास, जिन 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, पुलिस ने जो 7 लोगों को लिया था उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि इसका मुख्य सरगना क्या है, कैसे इस खेल को रचा जाता है, कैसे प्रिंट होने के बाद इसको कटाई करने के बाद जो है बस के जरिए, स्कूटी के जरिए या फिर यूं कहें कि 4 व्हीलरों के जरिए जो है दूसरे स्थानों पर यानी कि दूसरे विधानसभा में इसे भेजा जाता था। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसके सह पर ये काम चल रहा है, आखिर कैसे इनाम का पैसा दिया जाता है, ये तमाम चीज जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो 7 लोग गिरफ्तार हुए थे उन लोगों ने ही निरसा और कुमारडूबी के ये मुख्य सरगना का नाम बताया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। कुल्टी पुलिस और महिजामा पुलिस जो है इन दोनों ने छापेमारी करके इन दोनों की गिरफ्तारी की है। अब इन दोनों से पूछताछ किया जा रहा है। बंगाल पुलिस लगातार जो है कि इन लोगों से पूछताछ कर रही है और जो मुख्य सरगना है जिसके तह पर ये काम चल रहा था, अवैध गोरख धंधा चल रहा था लॉटरी का, लोगों को लखपति का सपना दिखाने के नाम पर कंगाल किया जा रहा था, इन तमाम लोगों का जो है कि बंगाल पुलिस अब इतिहास खंगाल रही है। कौन या फिर क्या इन लोगों के पीछे सफेद पोस्ट का भी हाथ है, इन तमाम कनेक्शन को पुलिस जो है खंगाल रही है। इन लोगों से कई ऐसा जो पुलिसिया सूत्रों के अनुसार हम आपको बता दें, जो जानकारी अभी तक निकल कर सामने आई है प्रिया, कि कई ऐसे लोग हैं जिनका काला चिट्ठा पूरी तरीके से बंगाल पुलिस ने तैयार कर ली है और बहुत जल्द ऐसा होगा कि एक साथ कई ठिकानों पर, कई जगहों पर जो है बंगाल पुलिस दबिश देगी और दबिश देने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शायद कई जो बड़े इस लॉटरी के जो गिरोह के सरगना है, मुख्य सरगना है, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर छापेमारी की तैयारियां है अवैध लॉटरी को लेकर के। जी प्रिया। विकास, जैसा कि आपने कहा कि इसके तार जो है कहीं ना कहीं झरिया से जुड़े हुए हैं, तो झरिया में आखिर पुलिस किन किन जगहों पर दबिश दे रही है या देने वाली है? प्रिया, देखिए, झरिया में जो लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं, लेकिन इन सबों का जो मुख्य सरगना है, जो समीर ने बताया जा रहा है, हालांकि इसके ऊपर झरिया थाना में मामला भी दर्ज है, लेकिन कुछ दिनों से जो है समीर पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो चुका है, लेकिन इसका धंधा अभी भी चल रहा है। यानी कि बाजारों में लॉटरी, अवैध लॉटरी जो है अभी भी बेचे जा रहे हैं। और इसके लिए देखिए, बाटा मोड़ हम कह ले, लोधना बाजार कह ले, तीसरा थाना क्षेत्र कह ले, अलगडीहा कह ले, या फिर हम बलियापुर की बात कर ले, या फिर हम डिगवाड़ी का बात कर ले, सिंदरी की बात कर ले, इन तमाम जगहों पर हर एक चौक चौराहे पर बाकायदे दुकान छोटे से गुमटी लगा करके लोगों को लॉटरी बेचा जा रहा है। ये तमाम जो लॉटरी सेलर है सभी जो है समीर अहमद के एजेंट बताए जाते हैं। समीर अहमद का जो एजेंट है ये लोग, और ये लोग जो है जाकर के लोगों को लॉटरियां बेचते हैं और जब इनाम का जब पैसा लगता है तो इनको समय तारीख पे तारीख दिया जाता है, इनको तारीख पे तारीख दिया जाता है, लेकिन वो जो इनाम के पैसे हैं वो इनको नहीं मिलते हैं। ऐसे कई मामला हुए हैं, कई बार थाना में भी ऐसा मामला गया। इसके बावजूद इन लोगों के खिलाफ जो लोकल स्तर के पुलिस होते हैं वो उसकी कार्रवाई नहीं करते। लेकिन बंगाल पुलिस ने इस बार पूरे का मूड बना ली है और टीवी 45 की खबर पर कहते कि उन्होंने कार्रवाई किया है। उन्होंने टीवी 45 के खबर को प्रमुखता से दिखाया था हम लोगों ने कि किस तरीके से लॉटरी का धंधेबाज वहां चलता है, लोगों को प्रलोभन देता है, कैसे 1 रुपया का लॉटरी जिसकी छपाई महज 25 पैसा पड़ती है और बाजारों में उसे 50 रुपया से लेकर के 800 रुपया तक में बेचा जाता है, और जो एजेंट होते हैं उसे 20 से 30% तक का कमीशन दिया जाता है। यानी कि एक दिन में
जो मुख्य सरगना है वो करोड़ों रुपया का उगाही करता है, लेकिन जो पैसा जो कमाते हैं उसको फिर 20 से 30% का जो पैसा है वो एजेंट और होलसेलरों के बीच जो है बांटा जाता है, और गाढ़ा कमाई जो है, जो भारी मुनाफा होता है वो एजेंट के पास, जो मुख्य सरगना है उनके पास चला जाता है। और कंगाल होते हैं आम लोग जो लॉटरी खरीदते हैं, वो मजदूर, जो कहीं ना कहीं उनको सपना दिखाया जाता है कि आप महज चंद दिनों में लखपति बन जाएंगे, 100 रुपया लगा करके आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आपका जो है किस्मत जाग जाएगी। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से बंगाल पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और लगातार छापेमारी कह रही है, इसमें अवैध जो लॉटरी धंधेबाज है उनके बीच जो है पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल पुलिस कब झरिया में दबिश देती है और इन अवैध लॉटरी कारोबारों पर कब तक जो है अंकुश पूरी तरह से लग पाता है। जी प्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि अवैध लॉटरी में पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है वो काफी सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि लोग जानते हैं कि अवैध लॉटरी का कारोबार है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध लॉटरी लेते हैं और कहीं ना कहीं ये लालच ही उन्हें कंगाल बनाता है। तो लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए सिर्फ हम इसे लॉटरी तक देखे के सीमित रखेंगे तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जब कोई मजदूर दिन भर का मजदूरी करने के बाद उसे यह प्रलोभन मिलता है कि आप 100 रुपया लगा करके लाखों रुपया का मुनाफा ले सकते हैं, करोड़ों रुपया का मुनाफा ले सकते हैं। ऐसे में जब वो घर का पैसा ले जाने के बजाय लॉटरी में वो पैसा लगा इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब रिजल्ट जारी होता है तो उन्हें निराशा महसूस होता है, और जब ये निराशा महसूस होते हैं तो ये घर में जाकर के जब अपने बच्चों और पत्नी को कुछ नहीं दे पाते हैं, जो जिन पैसा से सब्जियां लेने के लिए आते हैं वो सब्जियां ना ले जाकर के बल्कि लॉटरी खरीद लेते हैं, और वो लॉटरी नहीं लड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि घर में विवाद शुरू होता है। और जब विवाद शुरू होता है तो कहीं न कहीं मानसिक तनाव भी इन लोगों के ऊपर आता है, और ऐसे में कई घरों में विवाद भी होता है। तो सिर्फ इसे लॉटरी तक देखेंगे तो ये सीमित नहीं रह पाएगा, इससे कई घर जो है बर्बाद भी हो रहे हैं, कई लोगों में आपसी विवाद भी हुए हैं, कई बच्चे जो हैं जो पढ़ाई करते थे उसकी पढ़ाई छूट गई, और इस तमाम चीजों का जो जिम्मेवार है ये अवैध लॉटरी धंधेबाज है। ये लोग न प्रलोभन दिखाते, ये लोग जाते, हमने कई ऐसे देखा है कि लोग सुबह सुबह चाय पीने के लिए चाय की दुकान पे आते हैं और वहाँ लॉटरी खरीद लेते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है कि सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, वो सब्जी ना लेने के बजाय लॉटरी खरीद के चले जाते हैं, और जब घर जाते हैं तो घर में अपने जाकर के बच्चे भी पत्नियां से झगड़ा करते हैं, क्योंकि ये जो है इन लोगों को लालच पूरी तरह से हावी हो गया। इन लोगों को जो सपने दिखाए जाते हैं कि आप 100 रुपया लगा करके, 200 रुपया लगा करके, 50 रुपया लगा करके आपके नसीब चमक सकता है, आपको लखपति बन सकता है। निरसा में इस तरह से बोल करके, हम बता दें आपको कि निरसा में बोल बोल करके लॉटरी बेचा जाता है कि आए हम आपको करोड़पति बना देंगे, यहाँ आए हम आपको करोड़पति बना देंगे, महज 100 रुपया में आप अपना किस्मत चमकाएं। मतलब कि कह सकते हैं कि ये लोग दुकान लगा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को छल रहे हैं। और जो मुख्य सरगना है, जैसे समीर अहमद जैसे लोग, निरसा के आनंद साहब जैसे लोग, ऐसे लोग जो है राजेश निषाद जैसे लोग, ये लोग जो है मालामाल हो रहे हैं। ये लोग खुद, राजेश निषाद की अगर हम बात कर ले तो 2 पहिया वाहन से अपनी पहले लोधना बाजार में दुकान चलाया करते थे, लेकिन अब जो है आलिशान कार पे घूम रहे हैं, बलियापुर में आलिशान घर बना लिए हैं। आनंद साहू की हम अगर बात कर ले तो वो भी बंगाल में अच्छा खासा घर, बड़ा मकान बना लिए हैं, उनके पास भी अच्छा बैंक बैलेंस हो गया। समीर की बात कर ले तो वो भी अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लिए हैं। अब जो कह सकते हैं कि ये लोग जो है स्थानीय पुलिस का जो है खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन अब इनके लिए ये जो गलत फहमी पाल के रखी थी कि स्थानीय पुलिस जो हम लोगों की मदद करेगी, अब इनके लिए ये सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि बंगाल पुलिस जो है पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से ले लिया है और जांच शुरू कर दी है, और इसका तार सीधे तौर पे झरिया से जुड़ा है। हालांकि निरसा और कुमारडूबी में कार्रवाई हो चुकी है, और भी नामों का खुलासा हुआ है निरसा और कुमारडूबी में, जिनकी गिरफ्तारी करने की दावा बंगाल पुलिस कर रही है। और साथ ही साथ झरिया में जब दबिश देगी तब देखने वाली बात होगी कि किनकी गिरफ्तारी होती है, कहां से इन झरिया वालों को लॉटरियां मिलती थी, कैसे लोग जो है गाढ़ा कमाई करते थे अवैध लॉटरी के व्यापार में। कुल तमाम चीजों का जो है कि बंगाल पुलिस इस पर पर्दा उठाएगी। जी प्रिया। विकास, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन इस अवैध लॉटरी को लेकर इतना बड़ा कारोबार स्थापित कर सकेगा। कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत की बू भी नजर आ रही है। निश्चित रूप से देखिए, जैसे कि कंपनी चलती है कि कंपनी का डायरेक्टर होते हैं, सीएमडी होते हैं, सीईओ होते हैं,
एमडी होते हैं, तब जा करके कंपनी का जो है नीचे एम्प्लॉय वगैरह आते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी एक सिंडिकेट के रूप में काम करते हैं। जो पैसा लगाता है, जो इन्वेस्ट करता है इसमें पैसा, वो मुख्य सरगना होता है। वो सुपरवाइजर रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, ताकि कि हम वहां से वहां तक लॉटरी पहुंचाना है। सबको काम बांट दिया गया है कि आप गाड़ी यहाँ से लॉटरी वहां पहुंचाएं। उनका काम है कि वहां लॉटरी रिसीव करके वो एजेंट के लोगों के बीच में लेके जाएं। एजेंट लोगों का काम है कि वो जगह जगह चाय के दुकान, कोलियरी ऑफिस, बीसीसीएल के ऑफिस, जहां पे मजदूर का रहते हैं, वहां पर लेकर जाए, मजदूर उसको बेचे। तो एक सिंडिकेट के रूप में पूरी तरह से काम करता है। और सारा रैकेट जो है अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो बाकायदे इसका एक कोड होता है, और कोड जो है इस कोड को बताने के बाद जो पुलिस वहां पे जाते हैं उसको छोड़ देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पुलिस का उनका आशीर्वाद बरत रहा है। तो कह सकते हैं कि देखिए, अब भले ही धनबाद में कह सकते कि कई ऐसे थाना है, जैसे निरसा थाना में हो गया हो, कुमारडुबी हो गया हो, लोधना ओपी हो गया हो, तीसरा थाना हो गया हो, अलगडीहा ओपी हो गया हो, या फिर आपका बलियापुर थाना हो गया। इन तमाम जगहों पर भले ही पुलिस छोड़ देती हो, लेकिन बंगाल पुलिस जो है अब शिकंजा कसेगी, इन तमाम चीजों पर से पर्दा उठाएगी। और वैसे लोग जो इसमें शामिल है वो कतई बकसने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार हो गया है। कहां से कहां तक लॉटरिया जाते थे, कौन कौन पहुंचाता था, कितना पैसा होता था, क्या पैसे का हिसाब किताब होता था, ये तमाम चीजों का पुलिस जो बंगाल पुलिस अब खुलासा करेगी। और खुलासा करने के बाद ही नहीं, बल्कि जो समीर अहमद है उसकी भी बंगाल पुलिस तलाश कर रही है कि आखिरकार अवैध लॉटरी का कनेक्शन जामताड़ा से निरसा होते हुए, कुमारडुबी होते हुए झरिया कैसे पहुंची। ये तमाम चीजों का जो है खुलासा बंगाल पुलिस करेगी, और तमाम चीजों का तहकीकात भी बंगाल पुलिस ने शुरू कर दी है। जी प्रिया। विकास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि अब बंगाल पुलिस जो है अवैध लॉटरी को लेकर रेस नजर आ रही है। झरिया में अब पुलिस दबिश देने वाली है। हालांकि निरसा में इसे लेकर 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और माना जा रहा है कि इसका तार कहीं ना कहीं झरिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब बंगाल पुलिस झरिया में दबिश देने वाली है। और देखने वाली बात होगी कि जब बंगाल पुलिस झरिया में दबिश देती है तो क्या कुछ रिजल्ट सामने निकल कर आता है और किन किन लोगों की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV45। नमस्कार।